हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा अगर जो हो कृपा, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। अगर तुम ना सुनोगे तो भला किस दर पे जाऊंगा। भरोसा जो टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। गर्भ रोगों से घिरा हूँ मैं प्रभु, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। दयानिधि नाम है तेरा, दया याचक हूँ मैं बाबा। सताए उलझने मुझको, मेरा रक्षक है तू बाबा। कर्म रोगों से घिरा हूँ मैं प्रभु, इसलिए उपचार पाने आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। आया मानो जन्म, कर लो ऐसे करम, फिर से ना आना दोबारा। हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। इन गतियों में यूं ही भटकते रहोगे, दुखों का सागर है ये, दुख ही सहोगे। इन गतियों में यूं ही भटकते रहोगे, दुखों का सागर है ये, दुख ही सहोगे। सुबह अवसर आया है, गुरु की शरण पाया है, देखो न निज आत्म को, शुद्धात्म तत्व पाया है। भव्यात्मा हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। पाया मानो जन्म, कर लो ऐसे करम, फिर से न आना दोबारा। हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। हमारी आत्मा की महिमा हमें है जगाना। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धारणम्। ओम
नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहिषव्वशाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभो हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म की रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै शरण में विनम्र नमन। जबली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देव कजर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज की, गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वेतानम। यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथ ही। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज अपनी भक्ति में तल्लीन, आध्यात्मिक आत्मरसिक आचार्य कुंद कुंद स्वामी
तार्किक के मारतंड आचार्य भगवंत कलंक स्वामी, न्याय और न्याय के पुत्र शमदभद्र स्वामी, ऐसे ही भक्ति के रसिक आचार्य भगवंत मानतंग स्वामी, ये अपनी भक्ति में इतना ओतप्रोत हो रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे शब्दों का कलेक्शन करना, ऐसे शब्दों को एकत्रित करके उस छंद में रखना, क्योंकि वही जानता है जो शास्त्र लिखता है, वही उसकी कीमत जानता है। जिसने शास्त्र लिखा है वही उसकी कीमत कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान की कीमत ज्ञानी ही लोग करते हैं। उससे पूछी कितनी मेहनत लगती है। कोई भी चीज हो, मैंने कहा ना, परिवार बनाने वाले से पूछो कि परिवार कैसे बना के रखा है, कीमत वही जानता है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत मानतंग महाराज बड़े भक्ति करते हुए, आप ही मेरे बहुत कुछ नहीं सब कुछ हो। आचार्य मानतंग क्या कह रहे हैं, भगवान आप मेरे लिए बहुत कुछ नहीं हो, सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। जब सब कुछ आप हो मेरे लिए, फिर भक्ति के उद्गार अलग अलग तरीके से निकला। क्या कहा कि आप ही बुद्ध हो मेरे लिए, आप ही मेरे लिए शंकर हो, आप ही विधाता हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही परम पुमांश हो, और आप ही धरती पर निर्बल आभूषण हो। सब कुछ आप ही हो, तीनों जगत की पीड़ा हरने वाले आप ही हो। मुझे दूसरा कोई धरती पर दिखाई नहीं दे रहा। इस संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले आप ही हो, क्योंकि देखा जाता है आप ही इस धरा पर पूर्ण हो। आप इस धरा पर क्या हो, पूर्ण हो। बाकी सब लोग तो क्या हैं, अपूर्ण हैं और आधे अधूरे हैं। पूर्णता देखी गई तो आपके अंदर ही दिखाई दी मुझे, और परिपूर्ण दिखाई देने के कारण अब आपके अंदर न दुर्बलता है न द्वेष भाव बना है। अब मेरी नजर में आपके प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है। सब कुछ आप हो। अब आपके अंदर मुझे कहीं भी कोई दुर्बलता, कहीं द्वेष भावना अब मुझे आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे किसी प्रकार की आपके अंदर कोई दुर्गुण बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपको देख लिया। कल आचार्य भगवंत ने 26वें छंद में भगवान को नमस्कार करते हुए कहा, भगवान सब कुछ आप ही हो। क्योंकि नमस्कार हम क्यों करते हैं, या तो उन जैसा होने के लिए या उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए। या तो चारित्र में श्रेष्ठ है तो हम नमस्कार करते हैं, या तप में श्रेष्ठ है तो नमस्कार करते हैं, ज्ञान दर्शन में श्रेष्ठ है तो नमस्कार करते हैं, या कुछ पाना चाहते तो हम किसी के पास जाकर के झुक जाते हैं। और सही बात है बिल्कुल, जब तक हम झुकेंगे नहीं तो सामने वाले के गुण भी हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। बाल्टी कुएं में जाती है लेकिन भरती तभी है जब झुक जाती है। बिना झुके बाल्टी कुएं से खाली वापस आ जाएगी। बिना झुके बाल्टी कुएं से वापस आ सकती है, लेकिन जब भी भरेगी वो तो झुकेगी जरूर। इसलिए आचार्य मानतंग ने कल बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान आप संसार रूपी समुद्र को क्या करने वाले हो, सुखाने वाले हो। आप ही हो, क्योंकि मैंने जो भक्त आपके गुणों का अनुभव करते, चिंतन करते, मंथन करते हैं, आपके भक्ति में तन्मय रहते हैं,
उसमें ही तल्लीन रहते हैं, उसमें ही संलग्न रहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनका ही अनुभव करते हैं। आज नहीं तो कल वो भी एक ना पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, हर वक्त हर समय उनकी चर्चा में रहते हैं। तो आज नहीं कल वो भर जाएंगे। संसार में रह रहे हैं लेकिन चर्चाएं ईश्वर की कर रहे हैं। तो मान्यवर इस संसार में रह रहे हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती संसार में तो थे लेकिन उनके अंदर संसार नहीं था। संसार में रहना गुनाह नहीं है, संसार में रहना गुनाह नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर आ गया संसार तो फिर आप प्रभु भक्ति से बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि हृदय में एक ही चीज रहती है, या तो संसार या फिर भक्ति। विद्यार्थी से पूछा गया, एक टीचर ने प्रश्न पूछा, संसार किसे कहते हैं? संसार का ओपनिंग कहां से होती है? तो बड़ा सज्जन था, वो गया और जाके उसने एक अपनी पत्नी का फोटो बना दिया। बोले बस यही है संसार, इसके पहले कोई संसार नहीं था, अब संसार बसेगा तो यही है। यहीं से संसार चालू हो जाता है। उसके पहले तो व्यक्ति बड़े सुखी और खुशी से रहता है, आनंद में रहता है, मंगल में व्यतीत करता है अपना जीवन। लेकिन जैसे ही यहीं से उसे पता चल गया होगा सारा संसार यहीं से है, उसने किसी का नक्शा नहीं बनाया। संसार के नक्शा बनाने के लिए कहा उससे कि संसार का नक्शा बना के आओ, तो उसने किसका चित्र बना दिया? बस यही है संसार, बस यही है, यहीं से आपका संसार चालू हो जाएगा। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी रहता है धरती पर, लेकिन उसे बस व्यवस्था समझता है। कुछ है हमारे जीवन का, लेकिन सब कुछ नहीं है। शादी में मान सकता हूं आपके जीवन का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन संपूर्ण पार्ट नहीं है, वो कुछ और है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने एकल हम लोगों के बीच रखा कि भगवान जब ऐसा हमारा चिंतन होगा, ऐसी हमारी विचारधाराएं होंगी, संसार आपका सूख जाएगा, संसार आपका अपने आप सूख जाएगा। जब भगवान के गुणों के बारे में चिंतन करोगे, भगवान की महिमा के बारे में विचार करोगे, तो आपको संसार भी चुल्लू भर दिखाई देगा। जब उस सम्यक दृष्टि की वैभव को देखते हैं तो अपने वैभव तो क्या दिखाई देते हैं? जघन्य है। लेकिन जैसे ही सम्यक दृष्टि भगवान के वैभव को देखता है तब उसे अपना वैभव जघन्य दिखाई देता है। जब भगवान की विभूति देखता है और कैसे प्राप्त की है, सिर्फ विचारों से ही तो खेल है, सिर्फ सोच का ही तो खेल है। जितना व्यक्ति आज ऊंचे पद पे बैठा है अपनी सोच से ही बैठा है। जितनी सोच हमारी ऊंची होगी स्थान भी अपने आप ऊंचा चला जाएगा आपका, अपने आप पहुंचोगे, कोई पहुंचाएगा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं आप अपने कर्तव्यनिष्ठ बने रहिए, अधिकार तो अपने आप मिल जाएगा आपको। अधिकार के पीछे मत भागिए, पहले आप कर्तव्यनिष्ठ होइए, अपना कर्तव्य निभाइए, और कर्तव्यनिष्ठ हो गए तो अधिकार तो आपको दे दिया जाता है, बड़े सम्मान से मिलता है फिर। लेकिन कर्तव्य के साथ साथ हमें सोच भी साथ में ऊंची रखनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कल और भी चर्चाएं करते हुए कहा कि भगवान अब मुझे यत्र तत्र विचरण करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आप हो। अब मुझे संसार की दवा बाहर से नहीं लेनी है। लोगों को देखा गया है, लोगों को देखा भी गया है कि बाहर के समुद्र को तो अमुक ऋषि ने सुखा दिया था, अमुक अमुक ऋषि हुए थे, उन्होंने समुद्र सुखा दिया था। लेकिन ये तो बाहर के समुद्र हैं, इसमें विस्मय की कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन
जो हमारे आज देखे जा रहे हैं, अंदर के समुद्र को कौन सुखाएगा? बाहर के समुद्र को तो आप सुखा सकते हो। और आजकल देखा जाए वैज्ञानिक ही बहुत आगे चल रहा है। ये तंत्र मंत्रवादियों से वैज्ञानिक बहुत आगे फास्ट है, बहुत आगे चल रहा है। कोई बीमारी होती है, क्या कहते हैं? कोई देवी देवता का प्रकोप है। कोई बीमारी फैल जाए, एक बीमारी है, कोई आपके अंदर कोई बीमारी आ गई, आप तांत्रिक के पास जाओगे तो वो क्या उपाय बताएगा उसका? आप तांत्रिक के पास गए तो वो क्या उपाय बताएगा उसका? कोई देवी देवता का प्रकोप है। और ज्योतिषी के पास गए तो वो क्या कहेगा? कुंडली में आपके में क्या बैठा है? क्या बैठा है? किसी मंत्रवादी के पास गए तो वो क्या कहेगा? इस मंत्र की साधना करो। ये वाले आपको लोग परेशान कर रहे हैं। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? बीमारी एक है, फिर डॉक्टर अलग अलग क्यों हो गए? ऐसे आता ना, सेल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बिक्री भी होता है, वोल्टी सेल भी होता है, मोबाइल भी होता है। अब शब्द एक ही है और अर्थ अलग अलग क्यों आ रहे हैं? जब इनमें ही आपस में समझौता नहीं है। ये सारे टीचर ही आप में समझौता कर लें कि सेल का अर्थ क्या है। एक सेल है, कहीं बिक्री भी है, वोल्टी सेल भी है, मोबाइल को क्या बोलते हैं? अलग अलग परिभाषा है। बीमारी एक है। अब चेचक की बीमारी आई थी बीच में, लोगों ने क्या कहा? चेचक की बीमारी फैली कि नहीं फैली थी? कोरोना भी आया था बीच में, लोगों ने क्या कहा? ये देवी देवताओं का प्रकोप है। जब देवी देवताओं का प्रकोप है तो वैक्सीन क्यों बनी? चेचक की भी वैक्सीन बनी थी, उसकी भी दवाई आई थी। उसकी आई कि नहीं आई थी दवाई? क्योंकि वैज्ञानिक आज फास्ट है, बहुत फास्ट चल रहा है। कोई भी होता है उसका पहले पूरा पूछता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों? आजकल वो गए जमाने जो व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसा लेते थे, लेकिन आज तो वैज्ञानिक बहुत आगे चल रहा है। वो तो बाल की खाल नहीं, खाल की खाल निकाल लेता है। सीबीआई हुई, ये व्यक्ति था, उसका देहांत हो गया। देहांत नहीं हुआ, उसने राख बनाई एक जगह। घटना सुनी होगी, एक साध्वी भस्म हो गई। क्या हो गई? भस्म हो गई, आकृति बना दी। बोले चमत्कार हो गया। बोले क्या? कि साध्वी भस्म हो गई। एक चटाई पे राख बिछाई, वही आकृति की, और आकृति की बिछाई, और क्या कह दिया? चमत्कार हो गया। तो सीबीआई बैठी जांच, बोले भस्म हो गया तो चटाई क्यों नहीं जली? जब भस्म हुई है कोई चीज तो चटाई तो सुरक्षित है। चटाई क्या है? सुरक्षित है। वो कहां है? जब खोज की गई तो दूसरे देश में जाके मिली। ये चमत्कार, ये टोटके, ये ज्यादा काम के नहीं है। जब गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास को नहीं रोक पाए, सीता के क्या कमी थी? प्रखंड विद्वान क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ कितने ज्ञानी थे, वो भी किसी कर्म को नहीं रोक सकते। वो भी कोई कर्म है, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये ज्यादा होते ना टोटकेवादी आदि, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जब बड़े बड़े कर्मों को काटने के लिए व्यक्ति को साधना करती पड़ती है, इनसे ही हो जाता होता तो मुझे लगता है ये तीर्थंकर इतनी बड़ी साधना क्यों करते? क्यों पर्वत पे जाते? क्यों भेद विज्ञान करते? इसलिए मान्यवर, संसार के समुद्र को सुखाने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं ही अपना उस आत्मा के प्रति जागृत होना पड़ेगा, तभी हमारा ये संसार समुद्र सूख सकता है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
आइए आज के छंद में आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते हुए कहेंगे, भगवान आप ही सब कुछ है, अब आपके अंदर मुझे कोई कुछ अन्य नजर नहीं आ रहा है। आपके सिवा मुझे अब कोई दूसरी चीज आंखों में मेरे नहीं बस रही है, अब सिर्फ आप ही मेरे आंखों में बस रहे हो और दिलो दिमाग में सिर्फ आपकी ही चर्चा है, आपका ही ध्यान है, आपका ही स्मरण है। अब मेरे दिलो दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं प्रवेश कर सकती। जब ऐसी आपकी भावना होगी तो मान्यवर आज नहीं तो कल संसार समुद्र को भी सुखा दोगे। आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः तम संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाशय जात गर्वै दोषैरुपात्त विविधाशय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि बोलिए अच्छा बोलिए एनी प्रॉब्लम, कहीं इसमें परेशानी? रसे रसे शैष रसे रसे शैष रसे शैष तम, ये तो आगे जाएगा संशितो। कहीं प्रॉब्लम इसमें? इसका फल है शत्रु उन्मूलक, शत्रु उन्मूलक, शत्रु को रोकने वाला। शत्रु को क्या करने वाला है? रोकने वाला। कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको क्या करने वाला है? रोकने वाला है। ये शत्रुता हमारे अंदर से कैसे मिटती है? जब हमारे अंदर इस छंद का भावार्थ दिलो दिमाग में रहेगा तो आपकी शत्रुता भी मिटेगी तो नहीं, लेकिन कमजोर होती चली जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो मोहिनी क्रम में बैठा है, बहुत पीछा करता है, बहुत पीछा करता है। क्योंकि और घर में कोई ना कोई नया मेहमान आए, शत्रुता हटानी अपने घर में। किस किस को हटानी शत्रुता? सबको हटानी कि नहीं हटानी है? तो घर में कोई मेहमान आए, चाहे बेटा आए चाहे फिर बेटियां आए, उस समय कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय क्या नहीं करना चाहिए? आपके परिवार में कोई या आपके खानदान में कोई आ गया है, कोई मेहमान आ गया है, उस समय हमें कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मंगल गीत गाना चाहिए, क्योंकि मेहमान आया है। पूरे परिवार में उस दिन कोई शुभ कार्य करना चाहिए।
बोले सूतक लग गया है, कोई बात नहीं, मंगल गीत गाने के लिए सूतक नहीं लगाए, भक्ति कीजिए उस समय। और जिस दिन आपके घर पर संत के चरण पड़ जाएं, गुरुओं के चरण पड़ जाएं, उस समय चौके में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संतों के चरण, गुरुओं के चरण जहां पड़े हैं वहां भी अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए उस दिन कम से कम। फिर बाकी आपका विषय, आप रोज काम ना करो अशुभ तो ठीक है, लेकिन कम से कम उस दिन तो ध्यान रखो। पिताजी की पुण्यतिथि है या आपके माता की पुण्यतिथि है या उनका जन्मदिन है, उस दिन भी कोई अशुभ कार्य नहीं किया जाए। यदि उस समय अशुभ कार्य करते हो तो आपका कोई ना कोई शत्रु खड़ा हो सकता है नया। इस समय सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, उस समय भी कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय यदि हम अशुभ कार्य करते हैं तो शत्रुता हमारी बढ़ सकती है। इस समय हम सभी लोगों को और सबसे पहले उठें तो आपके हाथ में या आपके मुख में पंच परमेष्टि मंत्र का उच्चारण हो। सबसे पहले उनको प्रणाम किया जाए और मुख भी खुले आपका तो सबसे पहले अमृत का रसपान किया जाए। किसका? अमृत का रसपान किया जाए। जब भी बालक आता है धरती पर, कोई भी नया बालक पैदा होता है, सबसे पहले उसे मुख में अमृत पिलाया जाता है। उसे दूध से ही उसका जीवन यापन होता है। और जब भी वो खाने लगता है तो सबसे पहले खीर खिलाई जाती है, चाय आदि नहीं पिलाई जाती। सबसे पहले क्या? खीर चटाते हैं, क्योंकि सारे तीर्थंकरों ने खीर का ही हाल लिया है। आदिनाथ को छोड़ दो, वहां की अधिकांश खीर के ही हार हुए हैं। मुनराज भी पहले के चौके में ज्यादा मिठाइयां भी नहीं बनती थी, सिर्फ खीर बनती थी, क्योंकि खीर मंगल मानी गई है, मंगल द्रव्य है। यदि आपको सामने से खीर दिख जाए सबसे पहले या दही दिख जाए, आपका सारा कार्य शुभ होगा और जिससे आपकी शत्रुता होगी वो ही मिट जाएगी। इसलिए सबसे पहले उठो तो दूध पियो, ये चाय पियोगे शत्रुता और बढ़ती जाएगी। ये चाय अपने हिंदुस्तानों की नहीं है, ये चाय अपने हिंदुस्तानों की नहीं है, चाय अंग्रेजों की है। सबसे पहले यदि हम इसका रसपान करते हैं तो मान्यवर आपकी शत्रुता नहीं, आपकी आत्मा ही आपको धोखा देगी। फिर आप ही अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो, आप ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हो। अब आप बाहर के शत्रु को रोकोगे, पहले उस चेतना से तो पूछो। चेतना यह कह रही है कि सबसे बड़े शत्रु तो आप हो मेरे। जब तुम अपनी आत्मा को धोखा दे सकते हो तो आपको कोई धोखा दे जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। आप भी तो अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो, आप भी तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शत्रुता हटानी है तो हमें इन पर विचार करना ही होगा। इसलिए सबसे पहले मां होती थी तो सामने दही आ जाता था, सुबह सुबह दही या लस्सी आती थी या दूध पीते थे। और अब इसलिए घर परिवार में रह रहे आपस में, लेकिन शरीर से रह रहे हैं। परिणामों से मिला के देखना, परिणामों का क्या करना। लोग शरीर का तो पूरा कर लेते, बिल्कुल क्या बोलते हैं। और द्वापर युग आया था तो देवता और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, एक ही परिवार में थे।
कौन कौन? कौरव और एक ही परिवार में थे जब द्वापर युग आया था, और अब कलयुग आ गया है तो इसी शरीर में दोनों रह रहे हैं। दोनों इसी शरीर में अब हमें शत्रुता बाहर नहीं ढूंढनी है, अपने अंदर ही बैठी है, अपनी अंदर ही हमें शत्रुता बैठी है। और लोग कहते दूसरे हमारे शत्रु बने बैठे हैं। अरे दूसरों छेड़ो, पहले अपने अंदर से शत्रुता मिटाओ। अपने अंदर की शत्रुता, ये दानवपना हमें स्वयं ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में दोनों चीज हैं। विचार किया जाए इस शरीर में दोनों हैं, सुमति भी है और कुमति भी है। दोनों है कि नहीं? दोनों आपके पास है कि नहीं? दोनों हमारे पास हैं। अच्छाई भी है और बुराई भी है हमारे अंदर ही है, बाहर हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपने अंदर की शत्रुता मिटाओ, जो अंदर काले में लगी पहले उसे मिटाओ। और दुनिया में वैसे देखा जाए दोनों चीज हर जगह रहती हैं, हर जगह मिल जाएंगी, क्योंकि जहां दिन है तो रात भी है, दिन है तो रात भी है। ऐसा ही प्राणी के अंदर है, हृदय में भी है, सद्विचार भी है तो दुर्विचार भी है। बाहर नहीं ढूंढने, हमारे पास ही है। और देखा जाए जीवन में यदि जीवन में रात भी जरूरी है, वरना दिन की पहचान कैसे होती? वरना दिन की पहचान कैसे होती? कुमति भी जरूरी है, आपको सुमति का पता कैसे चलता? दोनों जरूरी हैं, और दोष भी जरूरी है, तभी आपको निर्दोषता का पता चलेगा। और विपक्ष भी जरूरी है, तभी पक्ष का पता चल पाएगा। इसलिए मान्यवर कुछ संगति भी जरूरी है, जिससे सत्संगति का भी पता चल जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह, बस विचार करने की जरूरत है। जब शनि और लक्ष्मी, शनि और लक्ष्मी एक साथ रहते ही नहीं रहते, रह नहीं सकेंगे, और दोनों ही जरूरी है। जब ब्रह्मा से पूछा शनि देवता ने कि शनि कि ब्रह्मा जी आपने मेरे साथ अन्याय किया है, बोले क्या? कि लोग लक्ष्मी को तो बहुत पूज रहे हैं और मुझे तो कोई पूछते नहीं है। इतना भेदभाव क्यों? इसका न्याय कीजिए, मेरे अंदर क्या कमियां हैं? तो ब्रह्मा जी फंस गए बीच में, किसको बुरा कहें? जिसको बुरा कहें वही मुझ पर रुष्ट होगा। अब आप ही बताओ किसको अच्छा कहो, किसको बुरा कहोगे? लक्ष्मी को अच्छा कहते हो तो फिर शनि अच्छे से उतारेगा आपका शनि, और लक्ष्मी को अच्छा कहते तो शनि फिर लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। अब क्या कहें? अब दोनों चीज हैं, जैसे बेटे होते ना एक पुत्र के हैं अपने, अब क्या कह दें? अब होते ना दो पुत्र किसी के, तो एक तो कोई ऊंचाई को छूता है और एक, अब पिता क्या कहता है उस समय? दोनों है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी के पास खबर पहुंची, दोनों पास पहुंचे, बोले आप तो मेरा न्याय कीजिए कि कौन अच्छा है। अब ब्रह्मा जी फंसा है बीच में, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप मंदिर जाइए, इसकी परिक्रमा लगाइए। क्या लगाइए? परिक्रमा लगा के आइए। और जैसे ही परिक्रमा लगाने गए तो ब्रह्मा ने कहा दोनों अच्छे लग रहे थे। बोले कैसे? कि शनि यहां से जा रहा था तब अच्छा लग रहा था, और लक्ष्मी आ रही थी तब अच्छी लग रही थी। शनि भी अच्छा है कब? जब घर से निकल जाए। लक्ष्मी भी अच्छी कब? जब लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाए। दोनों ही अच्छे हैं। तो ऐसे ही ये दोनों अच्छे हैं, जितनी हमारे अंदर से बुराइयां हैं वो बाहर निकल जाएं। दोनों ही अच्छे अपनी अपनी जगह हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि कुमति निकल जाए, दोष निकल जाए, विपक्ष निकल जाए और रात निकल जाए,
और कुछ संगति निकल जाए, ये अच्छी बात है। और इनका प्रवेश हो जाए, किनका? सुमति का, निर्दोष का और पक्ष का और सद्विचार का और सत्संगति का, इनका हमारे अंदर क्या हो जाए? प्रवेश हो जाए। और ये प्रवेश होगी तो आपकी शत्रुता तो अपने आप मिट जाएगी, मिट जाएगी, कहीं आपके पास रहेगी भी नहीं। क्योंकि एक म्यान में एक ही चीज रहती है, एक ही चीज रहेगी। लंका में भी दोनों सो ही रहे थे, विभीषण भी सो रहा था और कुंभकर्ण भी सो रहे थे। और लंका कहां थी? बीचों बीच समुद्र में थी, बीचों बीच समुद्र में थी और दोनों ही सो रहे थे। ता समय विभीषण जागा, विभीषण भी सो रहे थे। ता समय विभीषण जागा, कब जागा? जब क्या होने वाला था, लेकिन जगाया किसने? और कुंभकर्ण भी सो रहा था, उसी को भी जगाया गया। जगे दोनों थे लेकिन सो दोनों रहे थे। ऐसे ही दोनों ही सो रहे थे, लेकिन एक को कुसंगति के रावण ने जगाया और एक के सत्संगति के हनुमान ने जगाया। एक के सत्संगति रूपी हनुमान ने जगाया। विभीषण को किसने जगाया? हनुमान ने संकेत दिया सत्संगति में रहे। और रावण को, विभीषण को किसने जगाया? कुछ संगति के कुंभकर्ण को। हमारे पास दोनों चीज हैं, अब कौन सी आप जगा के बैठे हो? अभी तक आपने कौन सी किसकी निद्रा को तोड़ दिया है? कुछ संगति वाली कि सत्संगति वाली? किस संगति वाली को आपने तोड़ के रख दिया है? क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमारी दृष्टि है कहां? कहां पर है? अयोध्या में भी दोनों ही थे, सत्संगति के व्रत भी थे और मंत्रा भी थी, मंत्रा भी थी, दोनों ही थे उसमें भी, उसी कुल में दोनों थे। लेकिन जब तक भरत जी जैसे सरल स्वभावी और कुटिल स्वभावी वाली और सत्संगति के रूप में भरत जी थे, और कुछ संगति के रूप में कौन थी? मंत्रा थी। जब तक भरत जी रहे तब तक उनका असर हमारे जीवन में मंत्रा का ज्यादा षड्यंत्र नहीं रच पाया। जैसे ही भरत जी ननिहाल चले गए, अपने कहां चले गए? ननिहाल चले गए, मंत्रा का षड्यंत्र रच गया। और इतना रचा कि पूरा खेल ही हो गया। और कैकेयी के पास बैठी और इतना रस चढ़ा कि कैकेयी के भी परिणाम बदल गए, कैकेयी के भी परिणाम बदल गए। वैसे कैकेयी के अंदर ऐसे परिणाम नहीं थे, ऐसे ही कई मंत्राएं जो अच्छे परिवार चल रहे हो, अच्छा खानदान हो, एकता से रह रहे हो, तो कोई ना कोई, मैंने कहा ना इस कलयुग में दानव मान कौन है? देवता भी हैं और अब तो यही निवास कर रहे हैं। अब बात ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको, सब वहीं बैठे हैं। कैकेयी के अंदर क्यों परिणाम ऐसा बन गया? क्यों आ गया कैकेयी के अंदर ऐसा भाव? संगति का असर पड़ गया। क्या पड़ गया? संगति का असर पड़ गया। और मुझे लगता है जब तक भरत की संगति में रही तब तक कैकेयी के अंदर ऐसा परिणाम भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि भरत जी थे उस समय। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहो। डॉक्टर साहब बैठे कि नहीं बैठे? यदि किसी को डायबिटीज तेज हो जाए, क्या हो जाए? डायबिटीज हो जाए। अब डायबिटीज ऐसी बीमारी है, एक बार लग गई कंट्रोल तो कर सकते हो, लेकिन जड़ से खत्म बहुत मुश्किल पड़ता है। वो हो जाए, बड़े पुण्यशाली जीव है।
डायबिटीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन किससे? कुछ चीजों का परहेज करना होगा और औषधि भी खानी होगी। इससे क्या हो जाएगा? डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में है, हमारा जीवन का यही सत्य है कि क्रोध मान माया कसाय ये अंदर से खत्म नहीं कर सकते हम। ये सबसे बड़ी डायबिटीज है, इनको हम खत्म नहीं कर सकते। ईर्ष्या भाव हम खत्म नहीं कर सकते अंदर से अपना, लेकिन सत्संगति रूपी औषधि और कुछ संगति रूपी परहेज यदि होता रहा तो ये भी अपना असर नहीं छोड़ पाएंगे। सत्संगति रूपी औषधि, अच्छे लोगों के पास हम बैठे, सत्संगति में बैठे, तो ये असर अपना नहीं कर पाएंगे। और परहेज किसका? बुरी संगतियों का परहेज, बुरे लोगों का परहेज और सत्संगति की औषधि खाते रहे तो ये आपकी बढ़ नहीं सकेंगी। और जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे ही आपने सत्संगति छोड़ी, गुरुओं की बात मानना मना कर दिया, गुरुओं की अवहेलना करना मना कर दिया, आप गुरुओं की अवहेलना करने लगे, सत्संगति को छोड़ दिया, तो मंत्रारूपी बीमारी बहुत जल्दी फैलेगी फिर। तो इसलिए शत्रुता हमारी बढ़ती है, शत्रुता हमारे अंदर आती है तो हम ही लेके आते हैं, पड़ोसी लेके नहीं आता। इसलिए आप अपने विचारों पे रहिए, आप सबसे पहले। इसलिए तो कहा है सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए और संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। ये संतों की संगति, संतों की संगति आपको बहुत उठाएगी। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, पूरा अभी तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ा मैंने अभी तक अभी तक मैंने कोई शास्त्र को, चाहे जीव कांड हो चाहे कर्म कांड हो, पढ़े हैं, लेकिन कोई कहना चाहे पूर्ण पढ़े हैं पूर्ण, लेकिन गुरु की आज्ञा, गुरु का अनुशासन, गुरु की मर्यादा, इस पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत ध्यान दिया है। शास्त्र पढ़ने से आचार्य भगवंत कहते विवेक नहीं जगता। आप गुरुओं की संगति कीजिए, गुरुओं के पास बैठिए, वो ज्ञान मिलता है। क्योंकि शास्त्र से आपको ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा से आपको विद्या मिलती है, जो बोलने की कला सिखाती है, रहने की कला सिखाती है। ज्ञान कला नहीं सिखाता, ज्ञान तो सिर्फ जानकारी दे देता है, लेकिन जो अनुभव होते हैं वो गुरुओं के माध्यम से मिलते हैं, गुरु के पास बैठने से मिलते हैं, गुरु की सेवा से मिलते हैं, गुरु की भैया वृत्ति से मिलते हैं, गुरु की आज्ञा से मिलते हैं, गुरु के अनुशासन से मिलते हैं। ये क्या कर लेगी? ये तो उदासीन निमित्त है, और गुरु तो प्रेरक निमित्त है। गलती भी हो जाएगी तो जिनवाणी आपसे ये नहीं कहेगी कि गलती हो गई, और गुरु होगा सामने तो संभाल देगा, समय पर संभाल देगा। लेकिन शास्त्र भगवान आपको नहीं संभाल पाएंगे। कितने भी शास्त्र पढ़ते रहो और कितने भी भगवान की पूजन करते रहो, ये आपको नहीं संभाल सकती। इसलिए गुरु संभाल सकता है, क्योंकि वो प्रेरक निमित्त है, और ये क्या है? उदासीन निमित्त है। ये तो क्या है? उदासीन निमित्त है। गुरु प्रेरणा देता है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, ये कौन सिखाता है? ये गुरु की चर्या सब कुछ सिखा देती। इसलिए मान्यवर, हमारी शत्रुता यदि हमारे अंदर बैठ गई है तो मान्यवर, शत्रुता मिटाने का एक ही उपाय है, बड़ों की आज्ञा, बड़ों का अनुशासन, बड़ों की मर्यादा आप रखो, आपकी शत्रुता अपने आप हट जाएगी, अपने आप जाएगी, ज्यादा नहीं ठहर पाएगी आपके पास। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब हमारे दिल पर
ऐसा भाव आता है, किसी को गिराने का भाव आता है तो मानव शस्त्र बढ़ती चली जाएगी। इसलिए रावण, राम की शत्रुता नहीं थी, रावण से कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन ये हो क्यों गई, क्यों हुई ये शत्रुता? रामचंद्र जी का भाव नहीं था कि मैं रावण से युद्ध करूं, क्योंकि प्रखंड विद्वान है, ज्ञानी है, बलशाली है। मुझे लगता है रावण के जीवन में यदि सत्संग होता, संतों की संगति होती, रावण और जरासंध के जीवन में कोई गुरु नहीं था, मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु नहीं था। यदि एक भी गुरु होता तो मुझे लगता है इतना बड़ा युद्ध नहीं हो पाता। और रामचंद्र जी की विजय इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास दो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र थे, भले ही रावण शांतिनाथ का भक्त था, शांतिनाथ की पूजा करता था, बहुत चरम समय पे सीमा करता था, भक्ति की भी चरम सीमा होती थी। और इतनी भक्ति कर रहा था, क्या तोड़ दी उसने अपनी? जब वीणा का तार टूट गया तो क्या लगा दिया था? बताइए, इतना शांतिनाथ का प्रखंड भक्त क्या नहीं था? बस गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरुओं से दूर रहेंगे, भगवान को पूजेंगे और जिनवाणी पढ़ेंगे, लेकिन गुरु के पास नहीं जाएंगे। मान्यवर, रावण की तरह चले जाओगे दुनिया से। किसकी तरह? भले ज्ञानी बने रहा, प्रखंड विद्वान था, बस गुरु नहीं था। मान्यवर, बस इसी शिशु की शत्रुता रामचंद्र जी से बन गई। और गुरु होता अच्छा, गुरु कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके बिन कुछ होता भी नहीं है। होता तो सब अपने से ही है, लेकिन वह सब गार्ड करता है, आपको दिशा बोध देता है। इसलिए सत्संगति कीजिए, आप संतों के पास बैठते रहे, संतों की संगति करते रहे। मान्यवर, एक दिन वो अवसर आएगा कि आप अरहंत के पाद मूल में चले जाओगे। और यहाँ पर संत आए, हम उनकी संगति की नहीं, भगवान भी आ जाएंगे, भगवान भी आ जाएंगे, सामने आ भी जाएंगे ना। तो चंदनमाला की दूसरी बहन का नाम क्या था, जिसने अपनी आंखें फोड़ ली थी? चंदनमाला की आंखों में आंसू थे और एक की आंखों में खून था। तो ऐसे ही आ जाएंगे ना, तो ऐसे ही आपकी आंखों में भी धुंध छा जाएगी। क्योंकि यहाँ संत आए तब संगति की नहीं, उनके साथ आराधना की नहीं, उनके साथ उन्होंने कहा, उनकी बात मानी नहीं। अब भगवान भी आ जाएंगे ना, तो आपकी आंखों में क्या छा जाएगा? धुंधलापन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तुम बैठे नहीं, आप विचार कीजिए, आपके यहाँ नगर का विधायक है, सांसद है, आपने उससे तो अपने बना के रखी नहीं, और सीधा प्रधानमंत्री से आप मिलना चाहो, सीधा प्रधानमंत्री आपके नगर में आ भी जाएगा ना। तो जिनकी विधायक से अच्छी भेंट होगी, सांसद से अच्छी मुलाकात होगी, वही जाके प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं। और विधायक स्वयं ले जाएगा, भाई ये तो अच्छे कार्य करता है। और उनके पास तुम बैठे नहीं, उनके पास संगति की नहीं विधायक की, और प्रधानमंत्री आ जाएगा तो पहुंच जाओगे आप उसके पास, उसको देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए सत्संगति हमारे जीवन में बहुत उठाती। इसलिए मान्यवर, जितनी हमारे अंदर सत्संगति होगी, आपकी शत्रुता मिटती चली जाएगी, हटती चली जाएगी। क्योंकि वो आपको दिशा गार्ड करेगा, आपका खान पान सुधारेगा, आपका खानदान, आपका बोलचाल और आपका सब कुछ सुधार देगा, यदि एक संत हमारे जीवन में है तो। क्योंकि फैमिली डॉक्टर भी होता है और फैमिली वकील भी होता है, लेकिन फैमिली एक गुरु भी होना चाहिए, एक गुरु भी होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली को कौन संभाले? डॉक्टर तो शरीर का इलाज कर सकता है, और वकील तो बाहर मुकदमा लड़ सकता है आपका, लेकिन आपकी जीवनचर्या को कौन संभालेगा? कौन है आपके जीवन में? कौन है आपके जीवन में? इसलिए गुरु का दर्जा
सत्संगति का दर्जा बहुत ऊंचा दिया गया। हमें शत्रुता डानी है तो सत्संगति का हमें आश्रय लेना होगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रमनो तत्त तवाणम, ओम ह्रीम रमनो तत्त तवाणम। ऐसे मुनिराज जिनके शरीर से भोजन और मल मूत्र नहीं बनता है, खाते तो हैं, सब कुछ करते हैं, खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन इनके शरीर से क्या नहीं बनता? मल मूत्र नहीं बनता इनके शरीर से। बोले ऐसा हो सकता है? मान्यवर, जब सलाका पुरुषों के नहीं बनता, जो सलाका पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो मलमूत्र नहीं जाते, खाते हैं, भस्म हो जाता है सब। और ये से मुनिराज हैं जो अपनी त्याग और तपस्या के माध्यम से, त्याग और तपस्या के माध्यम से, सिर्फ साधारण मुनि थे लेकिन त्याग तपस्या इतनी की कि आज उनका शरीर ऐसा हो गया, खाते तो हैं लेकिन जाते नहीं है। कितनी अच्छी सुविधा है, लेकिन आती कैसे है? मैं जब चिंतन कर रहा था, ऐसी विद्या कौन से मुनिराज को प्राप्त होती हैं? ये मुनिराज को ही होती हैं, या तो फिर सलाका पुरुष या महापुरुषों के रहती है चीज, और मुनिराजों के होती है तो जब होती है विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहते, जैसा मिला वैसा खा लिया, और परिणाम हमेशा विशुद्धता को लिए रहते हैं। वो जीने के लिए, आप लोग जीने के लिए खाते हो, खाने के लिए जीते हो? आप लोग जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जी रहे हो? हैं? तो आपने जिंदगी में क्या कर लिया जीकर? क्या किया अपनी लाइफ में? इतनी बड़ी उम्र मिली, इतना बड़ा शरीर मिला, हमने कैसा जीवन जिया अपना? कुछ क्या किया नया हमने? आचार्य भगवंत हमारे कहते थे कि सुबह उठो तो 2 कदम आगे बढ़ के उठना, जहां बैठे हो वहीं मत उठ जाना, आप जहां सोए हो वहां से 2 कदम उठना। मतलब कहने का अभिप्राय ये था कि रोज उठो तो 2-2 शिक्षाएं नहीं लो, कुछ अनुभव करो जिंदगी का, कुछ नया होना चाहिए, नया चिंतन होना चाहिए, नया मंथन होना चाहिए, नई विचारधारा होना चाहिए, जिससे आपका नया जीवन बन सके। और अब वही जीवन है आप लोगों का, खटिया छोड़ भटिया, भटिया छोड़ पलंग, छोड़ दिया तो गैस पे आके लग गए, गैस छोड़ी तो पाठ पे सो, खाट पे, खाट पे सो। यही जीवन है, कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का जीवन तो जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हो? संत लोग सिर्फ अपने जीवन चलाने के लिए खाते हैं, महापुरुष होते हैं जीवन चलाने के लिए। शक्ति तो आत्मा ही की है, खाना तो एक पार्ट है। जैसे गाड़ी तो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है, ग्रीस से? किससे चलती है? किससे चलती है अपनी गाड़ी? पेट्रोल से कि मिट्टी के तेल से? स्कूटी है किसी के पास, किससे चलेगी? पेट्रोल चलेगी ना। और ग्रीस, बस भोजन ग्रीस है। तो जीवन चलता है तो आत्मा की शक्ति से चलता है। किससे चलता है? आत्मा की शक्ति से चलता है। भोजन तो क्या है? एक पार्ट है, जो हमारे पार्ट में कहीं जो ऑर्गन बोलता ना, ऑर्गन लगा देते अपन, ऑर्गन, बस भोजन उसका काम करता है। ये सारे पार्ट हमारे व्यवस्थित बने रहे, किसमें मज्जा किसमें मांस, सब व्यवस्थित पहुंचता रहे। लेकिन चलता शरीर किससे है? आत्मा की शक्ति से, भोजन से नहीं चलता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि शरीर किससे चलता है? भोजन से। ऐसी हमारी सोच बनी रही तो मान्यवर ऐसी रिद्धियां आप प्राप्त नहीं कर सकते। सोच को बदलना पड़ेगा। भोजन तो सिर्फ ग्रीस का काम करता है शरीर में, लेकिन चलता तो आत्मा की शक्ति से है।
और हमने कितना आत्मा के प्रति कितना सोचा। ये भोजन क्यों किया हमने, क्यों किया भोजन आपने। आचार्य भगवंत ये ग्रंथ में स्पष्ट कह रहे हैं, यदि श्रावक दाता यदि मुनिराज को आहार कराते हैं और मुनिराज अपनी क्रियाओं का ध्यान ना दें, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय ना करें, तो आगे चल के इसका जी क्या बनता है, आगे चल के ये कर्जदार हो गया, अब गधा बन के चुकाना पड़ेगा। क्योंकि श्रावक ने भोजन ऐश और आराम के लिए नहीं दिया है, क्रोध कसाय करने के लिए नहीं दिया है, परिणामों की विशुद्धि को संभालने के लिए दिया है, कोई शक्तिशाली बनने के लिए नहीं दिया है, आपकी साधना के लिए दिया है। आप अपनी साधना कीजिए। दाता अपने पति को भी, अपने माता पिता को भी, अपने बच्चों को भी भोजन नहीं देता, वो किसी संत को दे रहा है, मना मना के दे रहा है। और अपने यहाँ तो मना करके मना करते, चीज है ही नहीं, रखी भी है तो ही कहते जी खा लो, वो है ही नहीं। और साधु आ जाए तो डिब्बे, बताइए कितनी अच्छे भाव से खिला रहा है। तो साधु के लिए कह दिया है, आप अपनी साधना पे रहो, विशुद्धि बढ़ाओ। ये खाना इसलिए नहीं दिया है, आप ऐश और आराम करो। जब घर में बच्चा कमाता है तभी उससे से अच्छे से खिलाते हैं, पहले कमाओ फिर खाओ। तो श्री खंडवा के लोग ही बहुत समझदार है, पहले महाराज जी प्रवचन दो, उसके बाद तो आचार्य भगवंत का कहना है, आप अपनी साधना के लिए, आप अपने आत्म कल्याण के लिए ऐसे भाव यदि आपके अंदर बने रहे तो ऐसी रिद्धियां भी आज नहीं तो कल आ जाएंगी अपने पास। बस सोच से ही आती हैं कि हम भोजन लेके क्यों आए, अब क्या करना है। अपनी सामायिक, अपना चिंतन, अपना मंथन, अपना स्वाध्याय, अपना प्रतिक्रमण, कितनी हमने बढ़ोतरी की है इस पर, ऐसा विचार रहेगा तो ऐसी रिद्धियां भी आपके पास टच हो जाएंगी। इसलिए मान्यवर ऐसे मिजाज जिस जो शरीर में भोजन तो करते हैं लेकिन मलमूत्र नहीं बनता, ऐसे मिजाज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काई से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए अब इसका क्या देखना अपन को, कोविस्मयोत्र। क्या क्या कह दिया, कोविस्मयोत्र। इसमें क्या आश्चर्य, यदि ते, यदि ते, यदि आपके नाम से, यदि ते, यदि आपको नाम गुणई रसेशई, यदि आपको यहां, इसमें क्या आश्चर्य, यदि आपके पास सारे गुणों ने आश्रय ले लिया है, जितने भी दुनिया में, आप चित्र की तरफ देख लीजिए एक बार, आप चित्र की तरफ देख लो एक बार, इससे अर्थ भी आपका बहुत सरल हो जाएगा। चित्र में क्या दर्शा रहे हैं, भगवान बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे, उनके चारों बगल क्या निकल रही हैं, एक किरणें निकल रही हैं। उस किरणों में क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें, सारे गुण लिखे हैं। जो भगवान के अंदर गुण थे वो सारे गुण उसी में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। और एक व्यक्ति लेटा हुआ है कि नहीं लेटा है, उसके आजू बाजू क्या है, सारे अवगुण हैं, सारे अवगुण दिखाई दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। तो आचार्य भगवान तो उपमा लगा के बता रहे हैं कि भगवान कोविस्मयोत्र, इसमें क्या आश्चर्य, यदि ते आपके नाम के गुण, जो आपके अंदर गुण थे, उन नाम के गुण आपके पास आ गए हैं। आपके नाम के संपूर्ण गुण आपके आश्रय में हो गए हैं। क्या, जिन्होंने क्या ले लिया है, रसेशई, आपके गुणों का आश्रय ले लिया है। जितने भी आपके नाम के संपूर्ण गुण थे उन्होंने क्या कर लिया है, आपका आश्रय ले लिया है। निर्वकाश और निर्वकाश, हे मुनीश, निरंतर आने वाले जो गुण हैं वे सब आपके आश्रित हो गए हैं। और भी अच्छे आने वाले गुण हैं, उन्होंने तो लिया ही है, आपके
आपके नाम के संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय तो लिया ही है, लेकिन निरंतर और आने वाले गुणों ने भी आपका ही आश्रय ले लिया है। निर्वकाश तया मुनीश, ये मुनीश जितने भी लोक में अच्छे गुण थे, अच्छे परमाणु थे, अच्छे ही गुण थे, वो सब कहां गए? आपके पास आ गए। दोषी रूपात, और जितने भी दोष से युक्त गुण थे, जो दोषों के द्वारा जो प्राप्त हुए थे गुण, विविधाशय जात गर्वई, और जितने भी अहंकारी लोग थे ना, कौन? अहंकारी लोग, घमंडी लोग, उन्होंने किसका आश्रय ले लिया? दोषी। उन्होंने जितने भी दोस्त थे वो कहां चले गए? सब अहंकारियों के पास चले गए। गए कि नहीं गए? जितने भी अवगुण थे, जितने भी दोस्त थे, वो कहां चले गए? विविधाश्चर्य जात करी, उन्होंने विविध प्रकार के दोषों ने जात, अपनी जाति के ही पास चले गए। जो जिसके पास होता है उसी के पास चला जाता है। शराबी व्यक्ति होगा तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? यदि यहां से बारात जाए खंडवा से कहीं, और सब लोग जाते हैं, उसमें जाते कि नहीं जाते? किला चंडी और कहीं गए बारात में, लेकिन उसमें ये भी पहुंच जाएंगे, और जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे तो अपने आप ये आधे घंटे में खबर ले ही लेंगे कहां है वो, ढूंढ ही लेंगे। ढूंढते कि नहीं ढूंढते? उन्हें पता नहीं है कि कहां यहां पर नई नई जगह तो पहुंचे हैं, और जाते ही कहां मिलेंगे? वो सीधे आपको, जिसको जिसकी जरूरत होती है ना, वो वहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी दोस्त थे वो सब अहंकारियों के पास चले गए। स्वप्नांतरेपी, अब स्वप्न में भी न कदापि, कभी भी दीक्षितोषी, मुझे स्वप्न में भी कोई दोष आपके अंदर दिखाई नहीं देता। कितना आचार मानते हो, कितनी उपमा लगा दी। बताओ कहां से भक्ति को छोड़ा उन्होंने, कितना भक्ति में तन्मय होते जा रहे हैं कि भगवान आपके अंदर स्वप्न में भी मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों के सामने हमें गुण उसके देखें या ना देखें, लेकिन स्वप्न में सामने वाले के अंदर हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। भले ही आपके साथ अच्छा ही कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही सोओगे तो रात में उसके अंदर क्या क्या चलता है आपको अपने आप दिख जाएगा। भले ही चेहरे में आप कुछ भी छुपा लो, बाहर कह नहीं सकते आप, लेकिन स्वप्न देखोगे तो आपने किसके साथ अच्छा किया है, किसके साथ, किसने मेरे साथ बुरा किया है, सब स्वप्न में दिखाई दे जाएगा। व्यक्ति आपके पास रहता है, आप कह नहीं सकते, आपको उसकी प्रशंसा कर सकते हो कि धन्य धरती पर, लेकिन उसने आपके साथ कोई बुरा किया होगा तो आप आंखें खोलकर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्वप्न देखोगे तो उसके अंदर की जो किया है अपने आप आ जाएगा। लेकिन भगवान जो आपको देखते हैं वो तो देखते ही रह जाते हैं, वो बाहर से किसी भी दोष को नहीं देख पाते। लेकिन आश्चर्य ये है कि स्वप्न में भी आपके अंदर हमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। भले ही आपने दिन में कुछ नहीं खाया है, दिन में आपके अंदर आपने उपवास किया, अब किसी को नहीं पता कि आपने क्या खा लिया मन से, लेकिन स्वप्न में जैसे ही सोओगे तो, जैसे ही रात्रि में सोओगे तो क्या आ जाएगा? जो आपने सोचा ना दिन भर, वो रील स्वप्न में घूम जाएगी। भले ही आपने खाया है नहीं खाया, मन से सोच भी लिया ना, तो रात्रि में रील घूम जाएगी, पूरी पूरी घूमेगी। तो स्वप्न में भी हमारे अंदर ही मुझे दोष दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बाहर हमें जब दिन भर रहते तो हमें अपने भी दोष दिखाई नहीं देते, और रात में हमें अपने अंदर का भी दोष दिखाई दे जाता है। जो हम दिन में कार्य नहीं कर पाते, ऐसे पापों को हम रात में कहां किस किस के पास सो जाते हो जाके, और क्या क्या खा लेते हो, कहां सो जाते हो, क्या क्या खो जाता है रात में, सब आपा खो देते हो। लेकिन भगवान मैंने कहीं से भी नजर डाली, स्वप्न में भी आपके अंदर मुझे कोई दोष
दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी प्रशंसा करते हुए जब आप ऐसी भगवान की प्रशंसा करोगे कि भगवान स्वप्न में भी हमें आपके अंदर दोष नहीं दिखाई दे रहा है, जितने भी दोष थे दुनिया में, जितने भी अवगुण थे, वो सब अहंकारियों के पास चले गए। जितने भी दुर्गुण थे सब अहंकारियों के पास आके बैठ गए, और जितने भी अच्छे गुण थे, जितने भी अच्छे नाम वाले गुण थे, वो सब कहां गए? उन्होंने आपका आश्रय ले लिया, वो आपके पास बैठ गए आकर, वो आपके साथ ही रह रहे हैं। अब वो वहां से जाने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। और जितने भी दोस्त थे वो कहां आ गए? कहां पर आ गए? अब अहंकारियों के पास आ गए। अब हम भगवान का दर्शन करने जाएं तो कैसे जाएं? हम जैसे होते ना, सामने वाला भी हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज भरी पड़ी है। जब तक आप भगवान का चिंतन मंथन नहीं करोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे और फिर दर्शन करना आप भगवान का, तो उनके परमाणु भी आपके पास चल के आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन हमने उन जैसा विचार नहीं किया, उन जैसा चिंतन नहीं किया, तो गुण को छोड़ो, उसकी खुशबू भी नहीं लग सकती आपके दिल में। जरा विचार कीजिए, चिंतन का विषय है। आप भगवान के पास गए, अच्छी बात है, और आपने सोने के वस्त्र वहां पर डले हुए हैं, तो पहले क्या करोगे आप? मुनिराज को आहार देना है या भगवान का अभिषेक करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सोला पहनना पड़ेगा क्या सोले को छोड़ना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो अशुद्धि के वस्त्र हैं पहले उनका ही त्याग करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम शोला पहन पाएंगे। बस यही तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप जब तक मेरे पास आओ, ये कपड़े चेंज तो कर लिए, लेकिन अंदर मैचिंग करोगे नहीं करोगे? अंतरंग में कुछ करोगे नहीं करोगे? जब बाहर के लिए भगवान को छूने के लिए आपको वस्त्र चेंज करने पड़ते हैं, मुनिराज को हाथ देने के लिए आपको वस्त्र हटाने पड़ते हैं, अशुद्धि के वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है, तब कहीं शुद्धता के वस्त्र को हमें धारण करना होता है। फिर तब कहीं जाके हम भगवान को छू पाते हैं। तो भगवान के गुण भी कब छुओगे? ये तो बाहर से छू लिया, लेकिन अंतरंग के गुण कब छुओगे? तब आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे आपने अशुद्धि के वस्त्रों का त्याग किया है, ऐसे ही अपने अंदर से परिणाम जो अशुद्ध चल रहे हैं, जो दोष युक्त परिणाम चल रहे हैं, जब तक आप उसको त्याग नहीं करोगे, तब तक एक भी गुण आपके अंदर मेरा नहीं जा सकता। और चला भी जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर कुछ नहीं असर दिखा पाएगा। लेकिन असर जब दिखाएगा जब बाहर से हटाना पड़ेगा, अंतरंग से दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। ये तो अपने आप गुण आ जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराने जाते हो, कोई बाल तोड़ हो जाता है, दवाई पहले लगाता है कि उसका पस निकालता है? किसी के बाल तोड़ हो गया डॉक्टर साहब, और आपको मल्लम लगानी है, तो उसका पस निकालोगे पहले की दवाई अपनी लगाओगे? अंदर की बुरा पस पड़ा है, उसे बाहर फेंकना ही पड़ेगा, तब कहीं डॉक्टर साहब की उसमें मल्लम काम कर पाएगी। और पस को साफ नहीं किया और सीधी मल्लम लगा दी, मल्लम और खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हम भगवान के पास जाएं तो अंदर से दोषों को निकाल के जाएं और फिर भगवान का दर्शन करें, वीतरागता अपने आप झलक जाएगी। आज नहीं तो कल परिवर्तन जरूर आ जाएगा। और दोष निकाले नहीं और सीधे भगवान के पास खड़े हो गए तो कुछ नहीं करोगे, दे मुट्ठी ले छुट्टी, दे मुट्ठी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं लेके आ पाओगे। आप जरा विचार, भिखारी भी जाता है आपके पास और चांदी का कटोरा लिए, चांदी का कटोरा लिए हैं, और चांदी के कटोरे में राख पड़ी है और भीख मांग रहा है आपके सामने, और आप खीर लेके सामने आ गए। क्या लेके आ गए?
खीर सामने लेके आ गए, लेकिन कटोरा तो चांदी का दिखाई दे रहा है, लेकिन पड़ा क्या है? क्या पड़ा है? आप उसमें खीर डाल दोगे क्या? खीर डाल दोगे क्या? विचार कीजिए, वो अमृत को उसमें डाल दोगे क्या? तो भगवान का बेवकूफ है क्या? जब तुम खीर नहीं डाल सकते भिखारी की कटोरे में, वो त्रिलोकीनाथ का, वो त्रिलोकीनाथ वो सम्यक दर्शन आपकी झोली में कैसे फेंक दे? जब तुम भिखारी को खीर नहीं दे सकते, उसके कटोरे में खीर नहीं डाल सकते, आपको क्या दिखाई दे रहा है उसमें? क्या दिख गया आपको कटोरे में? और त्रिलोकीनाथ को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन सजदे में, कौन सफर में, सब उसकी निगाह में। तुम क्या लेके आए मेरे पास, उसे सब पता है, जैसे आपको अपने भिखारी का पता है कि कटोरे में क्या पड़ा है। भले ही आंखें बंद करे बैठा है, लेकिन उसे सब दिख रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या है। वो कहते भगवान के गुण अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुए, वो तो कल दे दे गुण, लेकिन तुम ही भिखारी बन के गए और राख और पटक ली कटोरे में। उच्च कुल मिलने के बाद जैन कुल जैसा चांदी का कटोरा हमें मिल तो गया है, लेकिन राख तो अभी पड़ी है। जब तक राख नहीं निकालोगे तब तक आप भिखारी को खीर नहीं दे सकते। ऐसे ही त्रिलोकीनाथ कहता है कि आपको मेरे गुण चाहिए, तो ये सारे दोषों को आपको निकालना होगा। जब सारे दोष आपके अंदर से निकल जाएंगे, तब कहीं जाके हमारे अंदर सम्यक दर्शन जैसा रत्न हमारे हाथ पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रशंसा की कि भगवान आपके अंदर हमें स्वप्न में भी कोई दोष नहीं दिखाई देता है। जब ऐसा हमारा विचार आएगा सामने वाले के प्रति, तो श्रद्धा और आस्था हमारी और मजबूत हो जाएगी। जब हमें सामने वाले के अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता, तो ना हमें उसके प्रति अहंकार आता है, ना वहम आता है। जब हमें किसी के अंदर दोष दिखाई दे जाता है, या तो अहंकार आ जाता है सामने वाले को, या वहम खड़ा हो जाता है, या वहम खड़ा हो जाएगा। और निर्दोष दिखाई दे रहा है, ना अहम होगा ना वहम होगा। वहम होता है, दो ही कारण है, हमें सामने वाले को या तो मैंने अपनी निगाह से देख लिया है, या सामने वाले के अंदर हमें चीज दिखाई दे गई है। तो क्या खड़ा हो जाएगा? अहम और वहम। और ये खड़ा हो गया, भक्ति वहीं रुक जाएगी आपकी। तो आचार्य मानतुंग ने कहा भगवान आपके अंदर मुझे स्वप्न में भी कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, आप निर्दोष हो, आप निर्मल हो, मुझे आपके अंदर स्वप्न में भी दोष नहीं दिखाई दिया। आइए इसे फिट करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे फिट तो हो गया होगा, आंखें बंद कीजिए। आंखें दोनों बंद, आंखों को आज्ञा चक्र पर ले जाइए और मन को हृदय कमल पर रख दीजिए। हे भगवान सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, हे भगवान सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया है। इसमें कोई आश्रय नहीं है। हे भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं, सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। हे भगवान सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, हे भगवान सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है,
और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर मुझे दोष दिखाई नहीं देता। हे भगवान, स्वप्न में भी आपके अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, जोर से, हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता। जोर से बोला, हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय ले लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, स्वप्न में भी आपके अंदर मुझे दोष नहीं दिखाई देता। आंखें खोल लीजिए और हाथों को मलिए। ऐसे विचार कीजिए कि हम किसी को भी देखें, बड़े गुणों के साथ देखें, क्योंकि दोनों चीज मिलती हैं आपको यहाँ पर, अच्छाई भी है और बुराई भी। लेकिन हम देखते क्या हैं वही आपको दिखाई देगा। यहाँ हम दोष युक्त देखते हैं तो सामने वाला भी दोषी दिखाई देता है। ओम ह्रीं वरुणो तत्तवाणम, ओम ह्रीं वरुणो तत्तवाणम, ओम ह्रीं अरहं नमो 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 तत्तवाणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। दोनों हाथों को मिलिए।